हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद वाशु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कम्युनिटी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। पिछले की वीडियो में हमने सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया था। सोसाइटी क्या होती है, उसके नेचर्स क्या होते हैं और सोशोलॉजिस्ट ने उसके बारे में क्या डिफिनीशंस दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या फिर आपको उस वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम कम्युनिटी डिस्कस करेंगे। कम्युनिटी का क्या मतलब होता है, इसका इंट्रो, थोड़ा थोड़ा डिफिनीशन, इसके क्या एलिमेंट हैं और बहुत कुछ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नॉर्मली पहले हम देखेंगे कि कम्युनिटी होती क्या है, ठीक है। सो whenever the member of any group, small or large, live together in a such a way that they share not this or that particular interest but the basis condition of a common life, we call the group a community. ये बेसिकली एक कंसेप्ट था कि कम्युनिटी होती क्या है। अब हम कम्युनिटी के डिफिनीशंस को देखेंगे कि सोशियोलॉजिस्ट जो भी थे उस समय, उन्होंने कम्युनिटी के बारे में क्या क्या डिफिनीशंस दिए। आइए देखते हैं। बुगार्डिस क्या कहते हैं कम्युनिटी के बारे में। बुगार्डिस: कम्युनिटी इज़ अ सोशल ग्रुप विथ सम डिग्री ऑफ बी फीलिंग एंड लिविंग इन अ ग्रुप एरिया। Ogburn and Nimkov: community is the total organization of social life within limited area. And last one is Landberg कहते हैं community is the human population living within a limited geographic area and carrying on a common interdependence life. देखिए, पेपर में लिखने के लिए आपको 2 से 3 तो डिफिनीशंस लिख के ही आनी चाहिए, जिससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ये डिफिनीशंस छोटी छोटी हैं जिनको आप इजीली याद कर सकते हैं, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी आपको। किसी भी लॉ के एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं, जाते हैं, तो कोई भी बेसिक से हमको स्टार्ट करना चाहिए। उसके इंट्रो क्या हो गया, डिफिनीशंस क्या हो गई, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हो गए, फिर उसका नेचर वगैरह जो भी आप याद करके जाते हो, उसको हर एक टॉपिक वाइज आपको वो लिखना चाहिए, जिससे एग्जामिनर पे उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अब इसके एलिमेंट्स को देखते हैं कि कम्युनिटी का एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिटी। इसको हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, जो याद करने में बहुत ईजी रहता है। नंबर 1 इज़ ग्रुप ऑफ पीपल। कम्युनिटी किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल से बनती है, उसमें एक से या दो, उससे ज़्यादा लोग हों तो वो एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाता है। नाउ कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स लिविंग इन अ कॉमन लाइफ। सेकेंड वन इज़ लोकेलिटी। The group of people form a community when it being to resides in a definite locality. Community sentiment: the member of a community used to some language, conform to the same manners, same attitudes, and have the common sentiment. Permanency. Naturality. Community are not made or created by an act of will but are natural. इसका मतलब हो जाएगा कि मतलब कम्युनिटी जो भी होती है वो एक नेचुरल ग्रुप होता है, ये किसी भी एक्ट द्वारा नहीं बनाई जाती है। लास्ट और फिर है लाइकनेस, एंड लास्ट है आई थिंक ये शायद पर्टिकुलर नेम। एवरी कम्युनिटी हैज़ सम पर्टिकुलर नेम which is expressively of the individuality or personality of its locality. Last one है wider ends. The community in communities, the people associate not for the fulfillment of particular ends. The ends of community are wider. अब हम इसके बारे में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने लास्ट वीडियोस में सोसाइटी को डिस्कस किया था, तो सोसाइटी और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। जो सोसाइटी जो होती है वो सोशल रिलेशनशिप होती है, बल्कि कम्युनिटी जो होती है, community consisting of a group of a individual living in a particular area with some degree of we feeling. A definite geographical area is not an essential aspect of society. सोसाइटी के लिए एक जियोग्राफिकल एरिया एसेंशियल नहीं रखता है, लेकिन कम्युनिटी ऑलवेज डिनोट अ डिफिनाइट लोकेलिटी और जियोग्राफिकल एरिया।
कम्युनिटी जो होती है वो हमेशा एक लोकेलिटी और जियोग्राफिकल एरिया को डिनोट करती है। सोसाइटी इज़ अब्स्ट्रैक्ट और कम्युनिटी इज़ अ कंक्रीट। Community sentiments or a sense of be feeling may be presented or may not be presented in the society. Community sentiment is an essential element of community. Society is a wider. There can be more than one community in a society. एक सोसाइटी में एक से बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ होती हैं, लेकिन कम्युनिटी में स्मॉलर देन सोसाइटी होती है। The objective and interest of the society are more extensive and varied. The objective and interest of the community are comparatively less extensive and varied. सोसाइटी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बहुत लेस होता है, एक्सपेंसिव होता है, वेरिड होता है, जबकि कम्युनिटी का सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, एक मिनट। ऑब्जेक्टिव और जो इंटरेस्ट होता है सोसाइटी का वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, और जो कम्युनिटी का जो होता है वेरिड और ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट वो उसका बहुत कम होता है। सोसाइटी इन्वॉल्व बोथ लाइकनेस एंड डिफरेंस, लाइकनेस मोर इम्पॉर्टेंट दैन द डिफरेंस इन कम्युनिटी। सोसाइटी दोनों इन्वॉल्व करती है, लाइकनेस और डिफरेंसेस, लेकिन कम्युनिटी में लाइकनेस मोर इम्पॉर्टेंस देन डिफरेंस, लाइकनेस बहुत ज़्यादा ही होती है डिफरेंस के इम्पॉर्टेंस में इन कम्युनिटी में। अब हम इसके देखेंगे टाइप्स के बारे में। 3 टाइप्स की होती है कम्युनिटी: फॉल्क कम्युनिटी, ट्रिब्यूनल कम्युनिटी एंड रूरल कम्युनिटी। देखिए, सोसाइटी और कम्युनिटी में जो मैंने अभी ये डिफरेंस आप लोग को बताया है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद करके जाइएगा। यह आपके मार्क्स को काफ़ी बढ़ा सकता है। नहीं तो ये शॉर्ट्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि सोसाइटी के और कम्युनिटी के बीच में डिफरेंस क्या है, और सारे बेसिक बेसिक कंसेप्ट तो हमने इसमें कवर ही कर लिया है। इसके एलिमेंट्स क्या है, डिफिनीशंस क्या है, इसका इंट्रो वर्ड्स जो भी है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।